नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबके सामने आ चुका हूं बहुत ही शानदार क्लास लेके। देखिए आज हम बात करने वाले पे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले आपको मैंने यहाँ पे पार्ट 1 दिया था जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया मेरे साथियों। और आप लोगों के लिए ही यहाँ पे देखिए सेकंड जो वीडियो है यहाँ पे लेके आया हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का जो और कंसेप्ट है इसे हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए साथियों, आपको मैंने पिछली क्लास के अंदर यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के अंदर यहाँ पे कितनी हड्डियां होती हैं, किस प्रकार से पाई जाती हैं, कौन सी एक्सियल है, कौन सी यहाँ पे अपेंडिकुलर है, कितनी एक्सियल में है, कितनी अपेंडिकुलर में है, ये सारी चर्चा की थी। और मैंने आपको यहाँ पे एक एक हड्डी को यहाँ पे अच्छी तरह से गिनवाया था। तो आज मेरे साथियों हम बात करने वाले हैं बेसिकली हड्डी के अंदर और भी यहाँ पे डिटेल से कि हड्डी और कार्टिलेजेस में डिफरेंस क्या है और साथ ही साथ में बोन्स में यहाँ पे किस प्रकार से जॉइंट्स पाए जाते हैं। तो तैयार हो जाइए बहुत ही शानदार यहाँ पे कंसेप्ट के लिए। देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि हम जब बात करेंगे हमारे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, तो ह्यूमन स्केलेटन में मैंने पिछली क्लासेस के अंदर आपको बोन्स के बारे में सारी बातें बताई थी कि बोन्स के अंदर यहाँ पे बहुत प्रकार के बोन्स मिलती है। लगभग 206 बोन्स हैं और 206 बोन्स को हमने बेसिकली दो भागों में विभाजित किया हुआ है, दो पार्ट्स में बांटा हुआ है, एक्सियल और यहाँ पे अपेंडिकुलर। आज मैं बताने वाला हूं कि हड्डियों के साथ ही हमारे कंकाल तंत्र में एक पार्ट और पाया जाता है जिसे बोलते हैं उपास्थि। देखिए हड्डियों को बोलते हैं अस्थि और हड्डियों से कम विकसित उसे बोलते हैं उपास्थि, जिसे इंग्लिश में मेरे साथियों नाम दिया पे कौन सा, कार्टिलेज। अब क्वेश्चन बनता है ये कार्टिलेज मिलती कहां पे। देखिए तो हड्डियों के ही नीचे यहाँ पे जॉइंट्स पर, तो जॉइंट्स के नीचे पाया जाने वाला जो भाग है वो कौन सा पे, कार्टिलेज है। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनेगा कि इनका बेसिक डिफरेंस क्या है, तो याद कर लीजिएगा मेरे साथियों। आप जो देख पाएंगे यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर में जो आपको नीले कलर की संरचना नजर आने वाली है ये है कार्टिलेज। तो कार्टिलेजेस का जो फॉर्मेशन है वो होता है पे कैल्शियम फॉस्फेट से, डेट इज CA3PO4 को होल ट्वाइस। और आपको बता दूं मेरे साथियों कि हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जहां पे जो मेन पार्टिकल है जिनसे इनका निर्माण होता है वो है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा आपसे कि कार्टिलेजेस का जो फॉर्मेशन है वो किससे होगा, तो आंसर यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट से। किस यहाँ पे, कैल्शियम फॉस्फेट से। वहीं पर हड्डियों का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। अब इन दोनों के अंदर भी ना प्रोटीन्स पाए जाते हैं। आपसे एग्जामिनेशन में हर बार ये क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ पे कार्टिलेजेस में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, तो कार्टिलेजेस में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है कॉन्ड्रिन। और वहीं पर हड्डियों में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा पे, ओजिन। ये एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, इसे गलती से भी गलत ना कीजिएगा। चलिए साथियों, अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे संरचना देख पाएंगे कि किस प्रकार से हड्डियां हैं और किस प्रकार से कार्टिलेजेस है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारी हड्डियां हैं और यहाँ पे जॉइंट्स के समय में देखिए कार्टिलेजेस का फॉर्मेशन हुआ है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर कार्टिलेजेस के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए एक यहाँ पे कैविटी मिलती है, यहाँ पे गुहा पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछूं कि कार्टिलेजेस के बीच में पाए जाने वाली जो गुफा है, जो गुहा है वो कौन सी है, तो सुन लीजिएगा मेरे साथियों। यहाँ पे पाए जाने वाली जो गुहा है, जो इसे कैविटी बोलते हैं, उसे बोलते हैं यहाँ पे साइनोवियल कैविटी। तो सैनोवियल कैविटी के अंदर ही एक फ्लूइड पाया जाता है, एक प्रकार का तरली पदार्थ मिलता है जिसे बोलते हैं सैनोवियल फ्लूइड। ये सैनोवियल फ्लूइड एक्चुअल में देखा जाए तो घर्षण को कम करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। और हमारी हड्डियों के बीच में जो पाया जाने वाला लिक्विड है मेरे साथी, इस बार समझना, तो हड्डियों के बीच में पाया जाने वाला जो लिक्विड है इसे बोलते हैं सैनोवियल फ्लूइड। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछेंगे। चलिए अब मैं आपको ना बेसिक जो डिफरेंस है ये बता देता हूं कि बोन्स में और जो कार्टिलेजेस है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। आप यहां पे समझिएगा कि मानव शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, ये हार्ड हैं, इन इलास्टिक है, जिन्हें ज्यादा खींच नहीं सकते, यहाँ पे टफ ऑर्गन है और ये हमारे वर्टिब्रल यानी कि पूरे के पूरे कंकाल तंत्र का भाग मानी गई है, वर्टिब्रल स्केलेटन मानी गई है। वहीं पर हम जब बात करते हैं देखिए कार्टिलेजेस के बारे में, तो दीज आर द सॉफ्ट इलास्टिक, ये फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज हैं। और ये क्या करती है मेरे साथियों, प्रोटेक्ट करती है बोन्स को टू रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। यहां पे आप देख पाएंगे कि दो बोन्स हैं, इन दो बोन्स के बीच में ये जो कार्टिलेज है ना, ये बोन्स के बीच में होने वाले फ्रिक्शन को देखिए कम कर रहा है। तो कार्टिलेजेस यहाँ पे कैसे हैं, फ्लेक्सिबल है, दीज आर द फ्लेक्सिबल एंड दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज। याद कर लीजिएगा मेरे साथियों, ये एक प्रकार की संवहनीय ऊतक है जो आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। चलिए अगर बात की जाए बोन्स के बारे में, तो सुनो, बोन्स को बेसिकली क्या किया है, दो भागों में और विभाजित किया गया है। तो बोन्स के अंदर देखिए यहाँ पे दो होती है, एक होती है कॉम्पैक्ट बोन, एक होती है स्पंजी बोन। बोन का जो बाहरी हिस्सा है जो काफी मजबूत है, काफी कड़ा है, इसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट।
वहीं पे बोन्स का जो अंदर वाला हिस्सा है ये थोड़ा-सा देखिए कैसा यहाँ पे स्पंजी स्पंजी है। यहाँ पे छोटे-छोटे छेद मिलेंगे इसके अंदर और उसे बोलते हैं यहाँ पे स्पंजी बोन। आपको बता दूं मेरे साथियों कि मानव शरीर में जो लंबी और मोटी हड्डियां होती हैं, जो मानव शरीर में लंबी और मोटी हड्डियां पाई जाती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं और उसी खोखली हड्डी में पाया जाता है अस्थि मज्जा, डेट इज बोन मैरो। और मैं बता चुका मेरे साथियों कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सेल्स होती हैं जिसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, इन सब का जो फॉर्मेशन होता है ये कहां से होता है? अस्थि मज्जा से होता है। तो आप याद कर लीजिएगा कि बोन्स को हमने फिर से दो भागों में कैटेगराइज किया है। पहला कौन सा पे कॉम्पैक्ट है, दूसरा कौन सा स्पंजी है, जो आप यहाँ पे डायग्राम में देख पाएंगे। वहीं पर हम जब बात करते हैं कार्टिलेजेस की, तो कार्टिलेज की हम जब बात करेंगे तो इन्हें बेसिकली फिर से हमने क्या किया है? दो भागों में, तीन भागों में विभाजित किया है, तीन भागों में कैटेगराइज किया है। आप याद कर लीजिएगा। तो पहला है यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा है यहाँ पे फाइब्रो कार्टिलेज और तीसरा है यहाँ पे कौन सा है? इलास्टिक कार्टिलेज। आपको मैं बता दूं मेरे साथियों, अभी यहाँ पे यूपीएससी की प्रीलिम्स के अंदर भी ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए थे। आप देखिए पुराने क्वेश्चंस को देखिएगा और साथ ही साथ में सीडीएस के अंदर भी क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं कि यहाँ पे कितने तरह के कार्टिलेजेस हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो आप आंसर दीजिएगा यहाँ पे कितने तरह के? तीन तरह के हैं। तो पहला है यहाँ पे हाइलिन, दूसरा है फाइब्रो और तीसरा पे कौन सा? पे इलास्टिक कार्टिलेज है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे। फिर हम आगे चले इनमें और डिफरेंस को लेके। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे साथियों कि बोन्स में पाए जाने वाली जो कोशिका होती है जिसे बोलते हैं सेल ऑफ द बोन्स, तो बोन्स में पाए जाने वाली कोशिका को मेरे साथियों हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट। और आप जानते हैं कि बोन्स की जो अध्ययन होता है यहाँ पे स्टडी ऑफ द बोन्स इज नोन टू बी ऑस्टियोलॉजी। ये सारी बातें आपको मैंने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से बताई थी। जिन बच्चों ने, जिन साथियों ने अभी तक ये पिछली क्लास नहीं देखी है ना, आप देखिए। मैंने आपको उस क्लास के अंदर मानव शरीर की, यानी कि आपके शरीर की एक एक हड्डी को गिनवा दिया है। इतनी कतई जहर क्लास आपने इससे पहले कभी देखी नहीं होगी। और साथियों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आपको सटीक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बहुत ही कम शब्दों के अंदर। चलिए, तो बोन्स की हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए बोन्स की सेल को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट, ये याद कर लीजिएगा। वहीं पर हम जब बात करते हैं कार्टिलेज के बारे में, तो कार्टिलेज के अंदर जो पाए जाने वाली सेल्स होती है उन्हें बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कॉन्ड्रोसाइट वास्तव में कहाँ की सेल्स है? तो आंसर है कार्टिलेज, जिसके अंदर पाई जाने वाली सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। चलिए, अब आता है टेंडन। ये शब्द बहुत बड़ा लगता है कि टेंडन क्या होगा ये, लेकिन बता दूं मेरे साथियों कि यहाँ पे जो मस्कुलर सिस्टम है ना, जिसे बोलते हैं मांसपेशीय तंत्र, तो मस्कुलर सिस्टम हमारे देखिए स्केलेटन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। हमारी जो मसल्स हैं वो एक्चुअल में हमारे स्केलेटन के ऊपर ही पाई जाती हैं। तो मसल्स और स्केलेटन की जब बात करेंगे तो आप समझिएगा कि जहां पे मसल्स और बोन्स आपस में मैच करती हैं, तो एक ऐसा भाग जहां पे मसल्स और बोन आपस में यहाँ पे जॉइंट होते हैं, तो मसल्स और यहाँ पे बोन्स की जॉइंट को मेरे साथियों, उनके जॉइंट्स को बोलते हैं टेंडन। आप अगर आपसे पूछे कि टेंडन क्या है, तो यहाँ पे मसल्स और बोन्स की जॉइंट को हमने नाम दिया पे टेंडन। आपने का कभी नॉनवेज खाना खाया हो, जैसे चिकन खाया, चिकन लेग पीस, तो यहाँ पे चिकन का जो यहाँ पे पूरा का पूरा मांस होता है ना, ये उसके लेग बोन से जुड़ा होता है। किसके जरिए? टेंडन के जरिए। अगर इन्हें ज्यादा उबाला जाए तो टेंडन यहाँ पे गल जाते हैं और बड़ी आसानी से जो चिकन लेग पीस से जो चिकन की लेग है ना, ये बाहर आ जाती है। बहुत से लोग जो मटन खाते होंगे वो जानते होंगे इस बात को कि झटका मारा नहीं, सारा मांस अलग और यहाँ पे हड्डी अलग। तो क्या अलग हो गया उसमें से? टेंडन अलग हो गया। यस, देखिए जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसकी जो यहाँ पे मांसपेशी होती है, उसके जो मसल्स होते हैं वो लटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बूढ़े होने से हमारे शरीर में जो टेंडन है वो कमी हो जाती है और टेंडन की कमी से हमारा जो मांस है ना, वो यहाँ पे हड्डियों से अलग होना शुरू हो जाता है। तो बूढ़े लोगों के अंदर जो मांसपेशी वो कितनी लटक की हो जाती है, यहाँ पे झुर्री पड़ने के पीछे भी यही कारण है। यहाँ पे जब तक हमारा मांस, हमारे देखिए कहीं ना कहीं मस्कुलर सिस्टम, जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है ये हमारी हड्डियों से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पे त्वचा आपकी यहाँ पे टाइट टाइट आएगी और आप जवान जवान फील करेंगे। वहीं पर आपके शरीर में जब टेंडन कमी होना शुरू हो जाती है, टेंडन गलना शुरू कर जाते हैं, आपके चेहरे पे पड़ जाती है झुर्रियां। ठीक है, तो यहां पर एक एसिड होता है ये जो मानव शरीर में ना, यहाँ पे एनिमल सीमेंट कहते हैं। मैं आपको वो नेक्स्ट क्लासेस में जरूर बताऊंगा, डोंट वरी। चलिए, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा? पे लिंगामेंट। तो जिस प्रकार से देखिए मांसपेशी और यहाँ पे हड्डी के जॉइंट्स को टेंडन कहते हैं, वैसे ही हड्डी और हड्डी के जॉइंट्स को याद कर लीजिएगा कि जहां पर हड्डियां और हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, तो हड्डी और हड्डी के जॉइंट्स को हमने साथ ही नाम दिया पे कौन सा? लिंगामेंट्स। तो लिंगामेंट्स क्या है? तो देखिए यहाँ पे दो हड्डियां आपस में जुड़ पाएंगे, आप अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे यहाँ पर कि यहाँ पे देखिए एक हड्डी और ये दूसरी हड्डी है जो आपस में जुड़ रही है, इसे बोलते हैं कौन सा? लिंगामेंट्स। खैर ये सारी बातें मैंने क्लियर कर दी है।
अब हम बात करने वाले हैं मानव शरीर में पाए जाने वाले जॉइंट्स की, क्योंकि पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, जो जितना भी मूवमेंट कर पा रहा है, ओहो भाग रहे हो मिल्खा सिंह जी, कोई दिक्कत नहीं, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे जितना भी मूवमेंट हो पा रहा है, ये सारा का सारा मूवमेंट हो पा रहा है बाय दी बोन्स जॉइंट्स। तो यहाँ पे हमारे शरीर में बहुत तरह के जॉइंट्स हैं जो देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन बनता है सर, कितने तरह के जॉइंट्स हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं? तो आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली जितना भी मेन मूवमेंट हो पा रहा है, तो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी मेन मूवमेंट हो पा रहा है, इट इज ओनली ड्यू टू द जॉइंट प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी। अब क्वेश्चन बनता है सर, कितने तरह के जॉइंट्स हैं जो हमारे शरीर में प्रेजेंट है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी? क्या आपको इसका आंसर पता है? नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताने वाला हूं, सुनो। तो हमारे शरीर में हम जब बात करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो मानव शरीर में बेसिकली मेरे साथियों यहाँ पे 3 तरह के जॉइंट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले मिलने वाला जो जॉइंट है, इसे बोलते हैं यहाँ पे कौन सा? साइनोथोरसिस, जिसे बोलते हैं इनमूवेबल, या इससे हमने जो टेक्निकल भाषा में नाम दिया है वो दिया पे फाइब्रस जॉइंट। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, पहले नाम सुन लीजिए, उसके बाद आपको मैं एक एक करके सारी की सारी बातें एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा जो जॉइंट है मेरे साथियों, इसे बोलते हैं एम्फियाथोराइसिस, जिसे बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल, और इसे मेरे साथियों हिंदी में, और हमने सॉरी टेक्निकल जो नाम दिया है वो दिया पे कार्टिलेजिनियस जॉइंट। तो कार्टिलेजिनियस यहाँ पे जॉइंट है, दूसरा हमारा कौन सा? स्लाइटली मूवेबल। और तीसरा है यहाँ पे डायाथराइसिस, जिसे बोलते हैं फ्रीली मूवेबल, और इसे बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। तो हमारे शरीर में बेसिकली हमारे बोन्स के अंदर यहाँ पे 3 तरह के जॉइंट्स हैं जो मिलने वाले हैं। तो आप इसके टेक्निकल नाम को याद कर लीजिएगा, क्योंकि टेक्निकल नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में आज भी। यस, याद कर लीजिए मेरे साथ, एग्जामिनेशन में आज भी यदि आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनेगा ना, तो इसके टेक्निकल नामों से ही बनता है। चलो, तो पहला कौन सा पे फाइब्रस जॉइंट है, दूसरा कौन सा पे कार्टिलेजिनस जॉइंट है, तीसरा पे कौन सा है? साइनोवियल जॉइंट है। तो सबसे पहले आपको मैं इनके बीच की जो डिफरेंस है वो क्रिएट करके बता देता हूं कि इनके बीच का डिफरेंस तो है क्या, जरा देखिएगा। आप यहां पे देख पाएंगे, जो फाइब्रस जॉइंट होता है उसे बोलते हैं इनमूवेबल, मतलब ये किसी भी कंडीशन में हिल डुल नहीं सकता। यहाँ पे बनने वाले जो जॉइंट्स हैं, इनमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है। ये कहाँ मिलती है? हमारी खोपड़ी में, हमारे स्कल में। क्या हमारे स्कल्स के बीच में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या ज्यादा मूवमेंट होता है? आंसर है नहीं। तो यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट नहीं होता मेरे साथियों। और यहाँ पे मिलने वाला जो जॉइंट है, इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं, जिसे बोलते हैं इनमूवेबल। फिर दूसरा है कौन सा पे? कार्टिलेजिनियस। तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट को बोलते हैं सेमी मूवेबल, मतलब इसमें गति होती है लेकिन इतनी गति नहीं होती है। इसमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है लेकिन इतना ज्यादा मूवमेंट भी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं, देखिए हमारी वर्टिब्रल कॉलम की, जिसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। मैंने पिछली क्लास में आपको ये बहुत अच्छी तरह से बताया था कि रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कॉर्ड नहीं कहते। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कहते होंगे सर कि रीढ़ की हड्डी को तो स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अरे मेरे साथी, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बहुत अच्छी तरह से बताया था कि रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कॉर्ड नहीं कहते। स्पाइनल कॉर्ड एक नर्व है जो रीढ़ की हड्डी के थ्रू पास करती है। और रीढ़ की हड्डी को मेरे साथी हमने नाम दिया पे कौन सा? वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हिंदी में नाम देते हैं मेरुदंड। क्या बोलते हैं? मेरुदंड। यस। तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम की जो मूवमेंट है, ये किस में शामिल है? कार्टिलेजिनस में शामिल है। इसी तरह से आप जब भर्ती होने जाते होंगे, मतलब आपने कभी ना कभी यहाँ पे किसी ना किसी का मेडिकल तो दिया होगा, तो मेडिकल में बोलते हैं सीना फुलाओ, आप बोलते हैं यस। तो आप देखते हैं कि आपकी जो छाती है वो थोड़ी सी एक्सपेंड करती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब आपकी छाती की हड्डियां भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मूव कर पा रही हैं। क्या ये आपके हाथों की तरह मूव कर पा रही है? नहीं, लेकिन छाती की हड्डी यहाँ पे मूव कर पा रही है। ये इतनी तो मूवेबल है कि इसमें थोड़ा मूवमेंट तो हो रहा है। तो हमारे रिब्स के अंदर भी जो जॉइंट्स मिलने वाले हैं, वो कौन से? यहाँ पे कार्टिलेजिनस जॉइंट है। कौन सा? पे कार्टिलेजिनस जॉइंट है, आपको एग्जामिनेशन में पूछेंगे। फिर तीसरा है साइनोवियल जॉइंट, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो फ्री मूवमेंट हो रहा है, सबसे ज्यादा जो लोकोमोशन किया जा रहा है, वो किया जा रहा है किसके थ्रू? यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट के थ्रू। ये सारी की सारी बातें आपको मैंने बता दी हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उम्मीद करता हूं आपको ये सारी की सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब मैं इनका करने वाला हूं पोस्टमार्टम, आपको एक एक करके सारे के सारे जॉइंट्स को यहाँ पे दिखाने वाला हूं। सर आप पूछेंगे सर इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देखो एक छोटी सी बात बताता हूं, सुनो। आप जब यहाँ पे सेल्फी लेते हैं, चल बेटा सेल्फी ले रहे ले, तो आप जब सेल्फी लेते हैं तो मुस्कुराते हैं चंद सेकंड के लिए, और चंद सेकंड के मुस्कुराने से आपकी फोटो कितनी अच्छी आ जाती है, सोचिए।
आप जब इस तरह से लगातार मुस्कुराएंगे तो आपकी जिंदगी कितनी अच्छी होने वाली है। तो मुस्कुराइए, मुस्कुराने में कोई टैक्स नहीं है मेरे साथियों, और मुस्कुराने से हमेशा इंसान अच्छा ही लगता है। चलो, तो आपको देखो सारी की सारी बातें मुस्कुराहट में यहाँ पे याद हो जाएंगी, टेंशन ना लीजिए। मैं आपको इसी तरह से बेहतरीन बायोलॉजी और ये मान के चलिए कि वर्ल्ड अफेयर्स पे अब बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको इसी तरह से एनिमेशन से मिलने वाला है। प्रशांत सर ने जो भरोसा दिखाया ना मेरे साथियों, वो बहुत योग्य भरोसा है। ठीक है, चलिए, तो आपको बता दूं कि सबसे पहले हम बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट के बारे में। तो जो स्कल है, जिसे बोलते हैं मानव खोपड़ी, आपको बता देखिए कि मानव खोपड़ी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। आपको बताया था मेरे साथी, देखिए मानव खोपड़ी के अंदर जो पाया जाने वाला क्रेनियम है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लूं इसका। ओके, ग्रेट। तो देखिए आपको बता दूं कि मानव शरीर में यहाँ पे पाया जाने वाला जो क्रेनियम है, जिसका निर्माण यहाँ पे 8 बोन से होता है, 8 हड्डियों से होता है। तो अब आपको बताता हूं कि इससे हम क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं यहाँ पे कौन सा जोन, कौन सा जॉइंट है, ये फाइब्रस जॉइंट है। तो फाइब्रस जॉइंट का मतलब है कि एक ऐसा जॉइंट जिसमें किसी प्रकार से मूवमेंट नहीं हो रहा है, विच डजंट हैव एनी मूवमेंट, जिसमें किसी प्रकार के मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं, जिन जॉइंट्स के अंदर हैव नो मूवमेंट्स, इन्हें हमने नाम दिया है कौन सा पे, फाइब्रस जॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, जो खोपड़ी है ना, जिसे बोलते हैं स्कल, तो आप यहां पे देख पाएंगे, सुनो, यहां पे देखिए मेरे साथियों, आप देख पाएंगे कि बहुत सारी हड्डियां हैं जो आपस में जुड़ी है। ये जो ग्रीन ग्रीन आपको इलाका नजर आ रहा है, इससे बोलते हैं कौन सा, फ्रंट, इससे बोलते हैं फ्रंटल, माथे की हड्डी। याद कीजिए, मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताया था, यहाँ पे मिलने वाली जो हड्डी है वो कौन से पे, फ्रंटल हड्डी है। तो फ्रंटल हड्डी है, देखिए अब ये फ्रंटल हड्डी हमारे क्रेनियम का निर्माण करती है, क्रेनियम का पार्ट है जिसे बोलते हैं कपाल। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो फ्रंटल हड्डी देखिए यहाँ पे इस प्रकार से जुड़ी है। तो ये जो बीच में आप जॉइंट देख पा रहे हैं, ये एक्चुअल में कौन सा जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट है। अब जरा मुझे बता दो, क्या यहाँ पर इस जॉइंट में किसी प्रकार से मूवमेंट होने वाला है, नहीं होने वाला ना, यस नहीं होने वाला। तो इसी जॉइंट को मेरे साथियों हमने जो नाम दिया, वो क्या नाम दिया पे, फाइब्रस जॉइंट दिया है। तो याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार से देखिए हमारे दांत हैं, तो हमारे दांत एक्चुअल में हमारे जबड़े से चिपके होते हैं। क्या हमारे दांतों में मूवमेंट हो रहा है? अगर आपके दांतों में मूवमेंट हो रहा है, अगर आपके दांत हिल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके भी हिलने का समय आ गया है मेरे प्रभु, सुनो ध्यान से। तो आपके जो दांत है ना, ये जबड़े में एकदम टाइट रहते हैं। तो दांतों के अंदर भी जो बनने वाला जॉइंट है, ये कैसा जॉइंट है पे, फाइब्रस जॉइंट है। कैसा पे, फाइब्रस जॉइंट है, इसे याद कर लीजिएगा। तो ये फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। देखिए, तो यहाँ पे बहुत सारे फाइब्रस जॉइंट्स हैं। आपको बता दूं कि माथे के अंदर बनने वाले जो फाइब्रस जॉइंट है ना, जो हमारे कपाल में बनने वाले फाइब्रस जॉइंट हैं, इन्हें हमने नाम दिया है जिसे बोलते हैं सटर। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे कि स्कल के अंदर बनने वाला जो फाइब्रस जॉइंट है, इन फाइब्रस जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, तो इन फाइब्रस जॉइंट्स को नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं सटर। याद कर लीजिएगा मेरे साथियों से, क्या बोलते हैं, सटर कहते हैं। एग्जामिनेशन में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, आपको मैंने ये सारी बातें एक्सप्लेन कर दी हैं। चलो, अब देखिए हमारे ना शरीर में, हमारे खासकर क्रेनियम वाले पार्ट में बहुत सारे शटर पाए जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे शटर पाए जाते हैं। कैसे कैसे मिलते हैं, देखिए यहाँ पे एंटीरियर शटर है, कोरोनल है, यहाँ पे सैगिटल है, यहाँ पे लैम्बोइड है। ये बहुत सारे शटर है जो पाए जाते हैं। तो ये जो सारे के सारे जॉइंट्स हैं, ये कैसे पे, फाइब्रस जॉइंट्स हैं। और ये फाइब्रस जॉइंट्स आप जानते हैं कि इनमें किसी प्रकार से कोई भी मूवमेंट नहीं होता। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए स्लाइटली मूवेबल, जिसे बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ये एक ऐसे जॉइंट है जिनमें मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा फ्री मूवमेंट भी नहीं है। और ये यहाँ पे ऐसे भी नहीं कि एकदम से फिक्स रहे, मतलब इनमें जॉइंट, इनके अंदर यहाँ पे मूवमेंट तो हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया कि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर होने वाला जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हमने नाम दिया पे कौन सा, कार्टिलेजिनस मूवमेंट। देखो मैं सूर्य नमस्कार नहीं कर रहा, वो तो मेरे थोड़ा बैक में पेन हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा झुक गया। ठीक है, डोंट वरी। सुनो, तो आपको देखे, आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये जो आप देख पाए ना भाग, इसे बोलते हैं पेल्विक गड़ल। हिंदी में बोले तो हिंदी में से बोलते हैं श्रोणी मेखला। और ये क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में ही अच्छी तरह से बताया था। अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो आप देख पाएंगे मेरे साथ ही कि पेल्विक गड़ल के अंदर यहाँ पे छोटा सा जो गैप है वो नजर आने वाला है। एज यू कैन सी, देखो यहाँ पे ये आई थिंक आपको यहाँ पे नजर आ गया होगा स्क्रीन के अंदर। आई थिंक मैं भी देख लेता हूँ, क्या ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है, यस ये नजर आ रही है मेरे साथियों। तो इस पेल्विक गड़ल के अंदर भी यहाँ पे छोटा सा जॉइंट मिलेगा। तो हमारी जो पेल्विक गड़ल होती है, ये भी देखिए मूवमेंट करती है। आप जब यहाँ पे नी अप और नी डाउन करते हैं, यहाँ पे उठक बैठक लगाते हैं, तो इस प्रकार से हमारे इस पेल्विक गड़ल के अंदर भी यहाँ पे मूवमेंट होता है। तो आपको बता दो मेरे साथी, देखिए ये है पेल्विक गड़ल, और इसी पेल्विक गड़ल के बीचों बीच में मिलने वाली जो जॉइंट है, इसे बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, आपको स्क्रीन पर बताने वाला हूं, सुनो। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स को हमने फिर से क्या किया है, दो भागों में कैटेगराइज किया है।
तो यहाँ पे पहला जो जॉइंट है इसे बोलते हैं सिम्फाइसस। थोड़े से नाम अजीब हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप याद कर लीजिएगा मेरे साथ में। तो यहाँ पर मिलने वाला जो पहला जॉइंट है इसे बोलते हैं यहाँ पे सिम्फाइसस जॉइंट। आप देख पाएंगे मेरे साथियों कि पेल्विक गड़ल और यहाँ पे देखिए रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में पाए जाने वाले जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है इसे बोलते हैं सिम्फाइसस। और दूसरा यहाँ पे कौन सा पे सिंक्रोनाइडिस है, तो सिंकोनोड्रेसिस यहाँ पे जॉइंट है। और ये कहाँ मिलता है मेरे साथियों, ये मिलता है कहाँ पे रिब्स में। तो रिब्स में यहाँ पे ऊपर की ओर पाए जाने वाला ये जॉइंट है कौन सा पे सिंकोनोड्रेसिस, ठीक है। सॉरी, चलिए अब देखिए ये दोनों के दोनों जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है ये आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है कि यहाँ पे किस प्रकार से ये जॉइंट्स पाए जाते हैं। चलो, तो मैंने बताया कि बेसिकली यहाँ पे देखिए तीन तरह के जॉइंट्स हैं जिसमें हमने दो जॉइंट्स के बारे में डिटेल से पढ़ा है। तो पहला यहाँ पे कौन सा है, आप कहेंगे यहाँ पे फाइब्रस है, दूसरा कहाँ पे कौन सा है कार्टिलेजिनियस है, और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे बोलते हैं सैनोवियल। अब याद कर लीजिएगा कि सैनोवियल जॉइंट्स को हमने फर्दर आगे और बहुत सारे भागों में कैटेगराइज किया है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आता है कंदुक खलिका जिसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा मेरे साथी यहाँ पे कौन सा है, हिंज जॉइंट है जिसे बोलते हैं हिंज संधि। तीसरा है यहाँ पे पाइवेट जॉइंट जिसे बोलते हैं खूंटी संधि। चौथा है यहाँ पे कौन सा मेरे साथियों पे ग्लाइडिंग जॉइंट जिसे बोलते हैं ग्लाइडिंग संधि। और पांचवा है यहाँ पे सैडल जॉइंट जिसे बोलते हैं सैडल संधि। अब इन पांचों के पांचों जॉइंट्स के बारे में आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूं। तो याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले हमने पढ़ा था पे देखिए फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में कि जिसमें किसी प्रकार से कोई भी गति नहीं होती। आपको बताया कि स्कल में पाया जाने वाला जो जॉइंट है वो यहाँ पे कैसा है, फाइब्रस है। फिर यहाँ पे कौन सा है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। मैंने बताया देखिए कि हमारी रीढ़ की हड्डी में पाया जाने वाला जो जॉइंट है वो कौन सा पे कार्टिलेजिनस जॉइंट है। और तीसरा यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे बोलते हैं सैनोवियल जॉइंट। और ये कितने तरह के हैं, बेसिकली 6 प्रकार के हैं, लेकिन आपको मैं 5 ही पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 कौन कौन से हैं, पहला है बॉल एंड सॉकेट, दूसरा है हिंज जॉइंट, तीसरा है पाइवट जॉइंट, चौथा है ग्लाइडिंग, और पांचवा कौन सा है, सैडल जॉइंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी सब साथियों। चलिए अब एक एक करके मैं आपको सारी की सारी बातें यहाँ पे डिटेल से बताने वाला हूं कि हम बात करते हैं यहाँ पे सैनोवियल जॉइंट्स के बारे में। देखिए तो सबसे पहले आने वाला जो सैनोवियल जॉइंट है वह है कंदुक खलिका। और कंदुक खलिका को मेरे साथियों हमने नाम दिया यहाँ पे कौन सा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये है क्या, किस प्रकार से काम करता है, आपको मैं सारी की सारी बातें बताने वाला हूँ। जरा बोर्ड पे देखिए। तो ये एक ऐसा जॉइंट है जिससे सारी की सारी दिशाओं में जो मूवमेंट है इसे अलाउ करते हैं। तो इसमें होता है मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। इसमें होता क्या मेरे साथियों, इसमें बॉल है और बॉल में जाने वाला सॉकेट है। और ये कहाँ मिलता है आपको जरा बताता हूँ, डोंट वरी। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ देखिए यहाँ पे एक एक यहाँ पे कैविटी है, देखो ये कैविटी है, तो आप इसे बोलते हैं सॉकेट। और ये है देखिए यहाँ पे कौन सा पे बोन। अब ये बोन क्या करता है, देखिए आपके हर तरह से घूमने में सक्षम है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख पाएंगे मेरी जो ह्यूमरस हड्डी है, ये मेरी जो ह्यूमरस हड्डी है ये यहाँ पे जुड़ी है किससे, बॉल एंड सॉकेट से। आप देख पाएंगे इसकी जो मूवमेंट है वो हर डायरेक्शन में हो रही है, चाहे मैं ऐसे करूं, चाहे मैं ऐसे करूं, या किसी भी तरह से करूं। जब बॉलर, सुनो ध्यान से मैं जो बोलने वाला हूं, जब बॉलर यहाँ पे बॉल फेंकता है तो एक्चुअल में यहाँ पे कौन से जॉइंट का इस्तेमाल कर रहा है, तो आंसर यहाँ पे कौन सा, पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। तो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो इस प्रकार से करते हैं। अगर मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करूं तो आप जरा देखिएगा, देखिए कि ये जो फीमर हड्डी है, ये जो फीमर हड्डी है ये एक्चुअल में देखिए पेल्विक गड़ल में बंधी होती है। तो ये आप देख पाएंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से फीमर हड्डी का जो मूवमेंट है वो हो रहा है किस मामले, पेल्विक गड़ल में। तो याद कर लीजिएगा कि ह्यूमरस हड्डी, ये वाली हड्डी ह्यूमरस हड्डी, और हमारे पांव में पाई जाने वाली जो फीमर हड्डी है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भी है, इसका जो यहाँ पे जॉइंट है वो कौन सा है, तो आंसर है यहाँ पे मेरे साथी क्या, आंसर है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। चलिए फिर देखिए हम जब बात करेंगे बॉल एंड सॉकेट के बारे में तो आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से हमारे हाथ में, तो हमारे हाथ में खासकर ह्यूमरस में ये जो जॉइंट है इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे कौन सा पे, सैडल जॉइंट। देखिए सैडल जॉइंट भी यहाँ पे बॉल और सॉकेट जॉइंट की तरह है, लेकिन ये छोटे छोटे अंगों में पाया जाता है। देखिए आपको मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों कि जो बॉल और सॉकेट जॉइंट है ये मिलता है बड़े बड़े अंगों में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देखिए हाथों में, हमारे पाँव में। लेकिन उंगलियों के अंदर भी ये जो जॉइंट है, यहाँ पे मिलने वाला जो जॉइंट है इसे बोलते हैं सैडल जॉइंट। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अंगूठे को देखिए, यहाँ पे 4 उंगलियां हैं, तो 4 उंगलियों का जो मूवमेंट है फिक्स है, मतलब आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन इसे आप देखिए दाएं बाएं ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अंगूठा
ये दाएं बाएं भी जा रहा है, ऊपर नीचे भी जा रहा है, गोल गोल घूम भी रहा है। तो हमारे अंगूठे के अंदर होने वाला जो मूवमेंट है ना, वो उंगलियों के कंपैरिजन में कैसा है, ज्यादा है। तो अंगूठे के अंदर मिलने वाला जो मूवमेंट है, ये अंगूठे के अंदर मिलने वाली जो जॉइंट्स है, सॉरी, तो अंगूठे के अंदर मैं आपको अंगूठा दिखा रहा हूं, मतलब आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो आपके मेरे अंगूठे के अंदर जो होने वाला जॉइंट है, इसी जॉइंट को मेरे साथियों हमने क्या नाम दिया पे, यहाँ पे सैडल जॉइंट दिया है। तो इट इज लाइक अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, लेकिन ये छोटे छोटे अंगों में पाया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में पाया जाने वाला जो अंग है। इसी तरह से हमारा पैर का जो अंगूठा है, इसमें भी यहाँ पे कौन सा जॉइंट है, यहाँ पे सैडल जॉइंट पाया जाता है। कौन सा पे, सैडल जॉइंट है। चलो तीसरा देखिए यहाँ पे कौन सा हिंज है, कौन सा पे, हिंज जॉइंट है। चलिए आप यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इस क्या दरवाजे की बात करूं, तो आप दरवाजे को बढ़िया से या तो खींच सकते हैं, या से धकेल सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप दरवाजे को ऊपर नीचे लेके जाएं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी जो यहाँ पे एक्चुअली मोशन है, वो कैसा पे, एक ही दिशा में है। इसमें देखिए सर्कुलेटरी मोशन हो सकता है, ना तो हॉरिजॉन्टल मोशन है ना वर्टिकल मोशन है। तो यहाँ पे हिंज जॉइंट है, हमारी एल्बोस में पाया जाने वाला ये जो जॉइंट है मेरे साथियों, इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो आंसर क्या पे, हिंज जॉइंट है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारे हाथ की इस वाली दिशा में पाया जाने वाला जो जॉइंट है, वो कौन सा है, हिंज जॉइंट है। सही बात है, कौन सा हिंज जॉइंट है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या मेरा ये ऐसे ऊपर नीचे हो पा रहा है, अगर मैं इसे यहाँ पे फिक्स कर दूं, क्या मेरा हाथ यहाँ पे इस प्रकार से मूवमेंट कर पा रहा है, नहीं कर पाएगा। सही बात है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैंने इसे यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो कैसे मैं आगे पीछे कर सकता हूं, नहीं कर सकता। बस इसे मैं इस तरह से एक ही डायरेक्शन में घुमा सकता हूं। तो हमारी एल्बोज में यहाँ पे पाया जाने वाला जो जॉइंट है, वो कौन सा है, हिंज जॉइंट है, याद कर लीजिएगा। आपको मैं दिखा रहा हूं। फिर यहाँ पे कौन सा पे, खोटी संधि है, जिसे बोलते हैं पाइवट संधि। देखिए अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग यहाँ पे गांव में रहने वाले हैं, लेकिन मैं तो गांव का व्यक्ति रहा हूं। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर जिले के अंदर एक गांव पड़ता है, तो वहीं से मेरा पूरा का पूरा भरण पोषण हुआ है। आपको मैं बता दूं, जब मैंने गांव में देखे थे, तो भैंस को और गाय को खूंटे से बांध दिया जाता था। तो यहाँ पे खूंटे के अंदर बताओ, एक बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलता है कि जब खूंटा ढीला हो जाता है ना, तो वो हर तरह से मूवमेंट करता है, आगे पीछे भी आता है, घूमता भी है, और यहाँ पे दाएं बाएं भी जा रहा है। इसी तरह का जॉइंट हमारे शरीर में मिलता है, जिसे बोलते हैं पाइवट जॉइंट, या जिसे बोलते हैं मेरे साथ यहाँ पे क्या देखिए, खूंटी संधि। अब ये होती कहां पर है, जरा समझिए। अगर मैं इस गर्दन की बात करूं, अगर मैं अपने पूरी की पूरी बॉडी को ऐसे स्ट्रेट कर दूं और गर्दन लिया है, तो मेरी गर्दन को देखिए जरा, ये ऊपर नीचे भी जा रही है, और ऊपर नीचे के साथ साथ देखिए यहाँ पे दाएं और बाएं भी घूम रही है। तो ये जो गर्दन के अंदर मिलने वाला बेसिकली जॉइंट है ना, इसी जॉइंट को मेरे साथियों हमने नाम दिया पे कौन सा, पाइवट जॉइंट। क्या बोलते हैं पे, पाइवट जॉइंट। अब कैसे है, किस प्रकार से है, आपको यहाँ पे सारी की सारी बातें मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। जरा स्क्रीन पे देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। देखिए आप जानते हैं कि ये गर्दन में पाए जाने वाली जो हड्डियां हैं, इन्हें बोलते हैं सर्वाइकल। ये सारी बातें मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था कि गर्दन में पाए जाने वाली जो हड्डियां होती है, इन्हें बोलते हैं सर्वाइकल। और सर्वाइकल में सबसे ऊपर ये जो मिलने वाली हड्डी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं एटलस। कौन सी, यहाँ पे एटलस। तो आपको बताया था मेरे साथी, ये जो हमारी ह्यूमन का स्कल है, हमारी ह्यूमन का जो स्कल है, तो स्कल एक्चुअली जिस हड्डी के ऊपर यहाँ पे रखा होता है, इसे बोलते हैं कौन सी हड्डी, यहाँ पे एटलस हड्डी। अब इसी एटलस हड्डी से दो तरह की मूवमेंट है जो होती है, और यही वो एटलस हड्डी है जो हमारे शरीर में यहाँ पे पाइवट जॉइंट का निर्माण भी करती है। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे कौन कौन से मूवमेंट हो रहे हैं। तो हमारी गर्दन देखिए जब इस प्रकार से ऊपर नीचे जा रही है, ये इसी एटलस हड्डी और स्कल के ऊपर वाले भाग में हो रहा है। और वहीं पे आप देख पाएंगे कि हमारी जो यहाँ पे गर्दन की हड्डी है, या हमारा जो स्कल है, वो यहाँ पर दाएं और बाएं घूम रहा है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, किससे हो रहा है, पाइवट संधि से हो रहा है, पाइवट संधि से हो रहा है, जिसे बोलते हैं खूंटी संधि से या खूंटी जॉइंट से। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी की सारी बातें अच्छी तरह से यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट साथी हम बात करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स के बारे में। देखिए ग्लाइडिंग, फिसलना, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप ग्लाइड करते हैं, फिसल जाते हैं कई बार, है ना। तो यहाँ पे देखिए लिमिटेड मूवमेंट्स होते हैं, और स्मूथ सरफेस पे जब कोई चीज फिसलती है, तो इसे बोलते हैं यहाँ पे ग्लाइडिंग। आप जरा इस तरह से करिएगा अपनी कलाई को, तो आपकी जो कलाइयां हैं आपके हाथों पे देखिए फिसल रही हैं, देखिए यहाँ पे फिसल रही हैं। इसी तरह से बचपन में आपकी जब कोई यहाँ पे हाथों को ओ लग गई, इस प्रकार से दबाता था, आप देखते होंगे कि आपकी जो हड्डियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे फिसल रही है। तो यहाँ पे देखिए ग्लाइडिंग जॉइंट्स का फॉर्मेशन किया गया है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स मेरे साथी कहां पर है, आपके रिस्ट में पाए जाने वाली जो जॉइंट्स है, वहां पे कौन सी ग्लाइडिंग है। तो हमारे रिस्ट में देखिए पाए जाने वाली जो जॉइंट्स है, वो कौन से पे, ग्लाइडिंग जॉइंट्स है। आप यहाँ पे इस प्रकार से इसको यहाँ पे देख पाएंगे अच्छी तरह से, है ना। तो रिस्ट को हम देखिए मैंने बताया था मेरे साथियों कि हमारी कलाई,
तो हमारी कलाई की जब बात करते हैं तो हमारी कलाई को बोलते हैं कार्पल्स। और कार्पल्स की जब बात करेंगे तो कार्पल्स का फॉर्मेशन होता है पे कितनी हड्डियों से? आंसर है 8 हड्डियों से। और वहीं पर जब पैर की बात करते हैं तो पैर में पाए जाने वाली जो हड्डियां हैं उसे बोलते हैं मेटाटार्सल्स या टार्सल्स टार्सल्स। और उसमें कितनी हड्डियां हैं? आंसर है 7 हड्डियां हैं। तो ये दोनों के दोनों चीजें हैं। तो देखिए पैर का जो एंकल है ना, एंकल जिसे बोलते हैं टार्सल्स, तो ये टार्सल्स भी यहाँ पे किस में शामिल है? यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट्स में शामिल है। तो साथियों ये था आज का हमारा देखिए स्केलेटन सिस्टम का पार्ट नंबर 2। और इसके अंदर आपको मैंने बहुत ही डिटेल से सारी की सारी बातें बताई हैं। आप इन दोनों लेक्चर्स को देख लीजिए, लेक्चर 1 लेक्चर 2 को देख लीजिए। आपके एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत होने वाला नहीं है। आपको सारा का सारा जो कंसेप्ट है बेहतरीन एनिमेशन के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे और इस क्लास को मेरे साथ ही अच्छे अच्छे कमेंट से यहाँ पे अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो विचार हैं इस क्लासेस को लेके, इस सीरीज को लेके वो जरूर बताएगा। तो इन सब बातों से मैं हर्ष तिवारी लेता हूं विदा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी बेहतरीन टॉपिक के साथ में और भी शानदार चीजों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।